क्या मांग है आप लोगों हम लोग की बात यही मांग है कि वो ध्वस्तीकरण हो। तो हाँ, की? आप क्या कह रहे हैं? ध्वस्तीकरण हो, जो मानक के अनुकूल काम है ये अपना काम कराएं, उन चीज़ों को सुधार करें। आप क्या कहेंगे? ध्वस्तीकरण और निर्माण कार्य, ये जो बाकी सारे बालू गिट्टी से रोड पिछले 1.5 साल से जाम किए हैं। पहले तो आए दिन दुर्घटना होती रहती है, गिट्टी है मोरंग है, रोड चलते हुए एक्सीडेंट हुए रहते हैं, इनके कारण होता है। और सुधीर दुबे जी के बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था सुधीर जी? अभी यहीं पे गाड़ी खड़ी थी और लड़की आ रही थी, वो दूसरा गाड़ी वाला वो देखी नहीं, मार कर चला गया। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त एक बार फिर हम जो है गोरखपुर के उसी जो है पादरी बाजार वाले एरिया में हैं, जहां ये मकान हम आपको पहले दिखाए थे। आपको दिखाया था कि ये मकान किस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल नियमों के विरुद्ध बना हुआ है। और इसको लेकर के तमाम यहाँ जो है मोहल्ले के लोगों ने जो है शिकायत पर शिकायत जीडीए से लेकर के नगर निगम और कहाँ तक गए। इसका असर तो हुआ कि जो है जीडीए की टीम आई और इस मकान को जो है सील कर दिया। सील करने के बाद जो है दोबारा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सील की प्रक्रिया जो है दोबारा हुई थी। एक बार पहले भी सील हुआ था और एक बार फिर जो है दोबारा, जब तमाम तरह के जो है लोगों की शिकायत पहुंचने लगी जीडीए के पास, तो एक बार फिर सील किया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण किए जाने के कारण इस अवैध निर्माण को सुसंगत धाराओं के अधीन सीलबंद कर दिया गया। यानी कि जीडीए ने भी माना कि ये जो निर्माण है वो जो है अवैध है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि बिना जीडीए के उपाध्यक्ष की अनुमति के अगर इस सील के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो जो है नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें अब एक नया मामला ये आ गया है कि किसी भी जो सील किए हुए मकान में लोगों के रहने की शिकायत आ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ मोहल्ले के लोग हैं। हम इन लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर इस मकान में जो है किस तरह की समस्या है। क्या नाम है आपका? सुधीर दुबे। दुबे जी, किस तरह का निर्माण हुआ है और इस निर्माण से किस तरह की समस्याएं आ रही है? आगे भी बिजली का है जो धक्का दे करके बाहर किया गया है, पीछे भी बिजली का पोल है, रोड में रास्ता निकाल दिया गया है, नाली ढक दिया गया है, मेन नाली में बालू भर दिया गया है। ये सारी समस्याएं हैं। समस्या है जो पब्लिक जाती है, शरीर में पानी पड़ता है, ऊपर से गिर रहा है, रोड में पानी गिर रहा है। इनकी एक शिकायत ये है कि जो ये नाली है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो नाला है, आप ये लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है बालू भर करके जो है रास्ते को सकरा कर दिया गया है। दूसरा चीज़ यहाँ दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये इस मकान का अगर दीवार मान लिया जाए तो किस तरह से ऊपर में जो है, यहाँ ऊपर दिखाइए, ऊपर किस तरह से बढ़ाया गया है। और उसके ऊपर अगर देखेंगे तो फिर जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और ऐसे करते करते जो है चारों तरफ से चौड़ा करने का प्रयास किया गया है। और ये भी शिकायत आ रही है कि इसमें किसी भी तरह के पिलर पे इस निर्माण को नहीं कराया गया, जिससे खतरा बना हुआ है। आपका क्या नाम है सर? संजय उपाध्याय मेरा नाम है। आप कहाँ रहते हैं उपाध्याय? इसी गली में रहते हैं, चौथा मकान है मेरा जी। क्या शिकायत है? इनसे शिकायत यह है कि यह जब मकान बनवा रहे हैं तब से हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने हद में रहिए, जितना आपका है उतने में निर्माण कराइए। इन्होंने डिब्बे की तरह डिब्बा रख करके मकान को बनवाया है और जो तार है दोनों तरफ ढकेल दिए हैं, ये बल्ली लगा करके और निर्माण कार्य करा रहे हैं। अभी भी जीडीए की सील नहीं हुई थी, उसके पहले हम लोग बोले और सील होने के बाद भी इन्होंने तीसरा मंजिला का छत लगवाया। ये कहते थे कि खुल गया है, जीडीए कह रहे हैं नहीं खुला है। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ जेईई पैसा ले करके काम करवा रहे हैं यहाँ पर। और हम लोगों का मांग है कि यह जो हमारी गली है, अपने जो गली में जो बढ़ा करके बनवाए हैं उसको तत्काल इसको तोड़वा करके और समुचित व्यवस्था जीडीए या नगर निगम जिसकी भी हद है वो इसको करवावे। ये अवैध बता करके जीडीए ने सील किया कि अवैध निर्माण है। क्या अवैध हुआ है? इसमें सब कुछ अवैध है। यहाँ पूरे मोहल्ले में मकान बना हुआ है। जीडीए या नगर निगम जब बनवाती है, कोई भी मकान बनता है, उसके कुछ न कुछ पार्ट छोड़े जाते हैं जो कि रोड की तरफ जो होते हैं उसमें 3 फीट 4 फीट 5 फीट 10 फीट, हम लोग 10-10 फीट छोड़े हैं। और यहाँ पर 1 फीट भी नहीं छोड़ा गया है। और नहीं तो नाली के ऊपर भी निर्माण हुआ है। 2 बार जो है सील हो चुका है, एक बार पहले हुआ था, दोबारा सील हुआ है। तो क्या कारण रहा है कि 2 बार सील करना पड़ा? हमारे हिसाब से सर सील टूटी ही क्यों, ये कह रहे हैं कि सील हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन सील इनका ख़त्म नहीं हुआ था। और हमको लगता है या तो पैसा लेकर के इसको सील को तोड़ा गया, हटा करके इनका तीसरी मंजिल का छत जीडीए ने हमारे हिसाब से पैसा लेकर के ही बनवाया इनका। तीसरे मंजिल का जो है जीडीए ने सील किया, उसके बाद भी तीसरा मंजिल लगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, 2 बार सील करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्या अभी भी 2 बार सील हुआ ही नहीं है। मकान की सच्चाई यह है कि सील एक ही बार हुई गई है, लेकिन इन्होंने अपना सील तोड़ा और तोड़ने के बाद तीसरे तल्ले छत का निर्माण इन्होंने अपने मर्जी से कराया। और आज भी पूरे परिवार के साथ इस मकान में रह रहे हैं और रात्रिकालीन में ये थोड़ा बहुत निर्माण करा रहे हैं। कई बार जीडीए को शिकायत की गई, कई बार जीडीए को बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई जीडीए नहीं कर रहा है। आप आगे से मकान को देखेंगे, मकान एकदम तिरछा है, जिसकी कई बार कंप्लेंट जीडीए को की गई, जा करके भी की गई, ऑनलाइन भी की गई, लेकिन जीडीए अपनी बस से खाना पूर्ति कर रहा है। वो आता है, सील करता है, चला जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है।
आप देखेंगे मकान नाली के ऊपर थोड़ा सा आगे निकाले हैं, ऊपर छत पे और निकाल दिए और तीसरे तल्ले को और निकाल दिए हैं। मना करने पर आए दिन धमकी दिया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, है ना। मानने के लिए एकदम तैयार नहीं है, सीधे कहते हैं कि आप लोगों को भी यहीं रहना और हम लोगों को भी यहीं रहना है, परेशान मत करिए। ये बार बार जो है ये कहा जाता है। नियम तो ये कहते हैं कि सील होने के बाद जो है मकान में कोई रहेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर लोग हैं। आप अभी जाइए, अभी देख लीजिएगा मकान में लोग हैं। आप इसी समय जाएंगे, मकान में 24 घंटा लोग रह रहे हैं, जबकि इसकी भी शिकायत की गई है जीडीए को। पीछे आप देखिए नाली का पानी पूरे सब लोगों पे गिरता है। हाँ, आपने मकान बनवाया है तो उसके नाली का निकास, पानी का निकास, बिजली का ये देखिए जरा सा, ये पोर्शन देखिए, ठेल करके लकड़ी से आगे उधर ठेल दिया गया है। आगे का भी आइए, आगे का भी देखिए, वही हाल है जी। देखिए है ना, है ना जी। हाई टेंशन तार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखिएगा बालू 6 महीना से। आप इधर आइए, ये नाला देखिए, नाला में किस तरीके से कचरा और बालू डाल करके भर दिए हैं। हाँ, इसको देखिए, सारा नाला पे ये स्लैब हटा के घर ले गए हैं। ये स्लैब देखिए, सब जगह नाला ढका हुआ है, यहाँ का स्लैब हटा लिए हैं। आप सामने से देखेंगे तो मकान जब भी अगर भूकंप आए या कोई बात हो, मकान गिरेगी, जान माल की बहुत नुकसान होगी। आम आदमी इस मकान के कारण मरेंगे, जिसको जीडीए को बताने पर भी कोई लाभ नहीं है। जीडीए सुन ही नहीं रहा, जीडीए नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा। अच्छा, शिकायत जीडीए के अलावा कहाँ कहाँ किया गया था? सिर्फ जीडीए में ही किया गया। हम लोग को जितनी जानकारी थी उतना काम किया गया। इस माध्यम से किए थे आईजीआरएस से या आईजीआरएस से भी किया गया है और जा करके वहाँ एप्लीकेशन भी दिया गया है। जीडीए ने बस यही किया है, मकान सील किया, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो नियम तो होना क्या चाहिए? जीडीए जो होना चाहिए, गलत तरीके से निर्माण है, इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इस मकान को ध्वस्त करें। मोहल्ले के लोगों के जो है क्या मांग है? सबकी यही मांग है, आप पूछिए क्या मांग है आप हम लोग की यही मांग है कि वो ध्वस्तीकरण हो। तो हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ध्वस्तीकरण हो, जो मानक के अनुकूल काम है ये अपना काम कराएं, उन चीज़ों को सुधार करें। आप क्या कहेंगे? ध्वस्तीकरण और निर्माण कार्य, ये जो बाकी सारे बालू गिट्टी से रोड पिछले 1.5 साल से जाम किए हैं। पहले तो आए दिन दुर्घटना होती रहती है, गिट्टी है मोरंग है रोड चलते हुए एक्सीडेंट हुए रहते हैं, इनके कारण होता है। और सुधीर दुबे जी के बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था सुधीर जी? अभी तो गाड़ी खड़ी थी और लड़की आ रही थी, वो दूसरा गाड़ी वाला वो देखी नहीं, मार कर चला गया। कारण क्या था? यही गिट्टी? हाँ, गिट्टी बालू। तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि जो अपने हद है उनका उसमें रहें। नहीं, हद के अलावा जो अनियमितता बढ़ती गई वो तो हटाना ही पड़ेगा। वो तो जीडीए का उसका काम है, जो बिजली विभाग है उसको देखना चाहिए, कभी भी आग लग सकता है। आप थोड़ा सा इसको देखिए, अब यही निर्माण हुआ है तो इन्होंने अपना, जहाँ तक इनका जगह था, इन्होंने अपना निर्माण वहाँ तक कराया, जगह आगे छोड़ दिया। सरकारी ज़मीन थी, यहाँ इनकी रजिस्ट्री 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री और बाकी सरकारी ज़मीन इधर इन्होंने घेर लिया, आगे बढ़ गए। अब बढ़े ऐसा है कि नाला तक ढक दिया है, देखिए इधर नाली ढक दिया है। मतलब अगर देखा जाए तो इस शटर के आगे ये जो है सरकारी सब अवैध है, यहीं तक वैध है इनका, बाकी सब सरकारी जमीन है जिसको जो जबरदस्ती अपना कब्जा किए हुए हैं। मतलब कि अनियमितता के साथ साथ जो इसमें मानक के विपरीत जो मकान बने हैं उसके साथ साथ जो है सरकारी जमीन का भी अतिक्रमण करने का जो है आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जब किसी सरकारी जमीन पे जो कोई निर्माण करता है तो संबंधित विभाग या जमीन जिसकी होती है वो विभाग जो उस जमीन का जो है आकलन करता है, माप करता है और बाकी को जो है ध्वस्तीकरण कर देता है। तो क्या कारण है कि जीडीए जो है इसे जो है ध्वस्तीकरण में नहीं ला रही है? किस तरह का दबाव है जो अधिकारी जो है नहीं सुन रहे हैं? और ये बंदा जिसका भी ये मकान है इसमें सील होने के बावजूद रह भी रहा है, निर्माण भी करा रहा है और अतिक्रमण किया है।